बाबूजी, रात के 12:30 बज गए हैं। इतनी रात हो गई है और राहुल का अभी तक कुछ अता पता नहीं है, घर नहीं आया है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कहाँ रह गए? अरे उसी को ही फोन मिला रहा हूँ बेटा। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। इसका कोई ठिकाना ही नहीं रहा आजकल। पहले कभी इतनी देर नहीं होती। मेरे को कोई टेंशन हो रही है, कहाँ है? हाँ बाबूजी, वही बात तो मुझे समझ नहीं आती है। इतनी देर रात काम होने के बावजूद भी इतना टाइम कहाँ लगता है उनको? अरे बेटा, काम की तो सिर्फ बातें हैं। मुझे लगता है अपने दोस्तों के साथ फंसा होगा कहीं। अरे कितनी बार समझा दिया, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, लेकिन समझता ही नहीं है ये। बाबूजी आप टेंशन मत लीजिए, हो सकता है कि ट्रैफिक वगैरह में फंसे हो, आ जाएंगे थोड़ी देर में। अरे आधी रात को ट्रैफिक? कहाँ ट्रैफिक मिलेगा? ये सब बहाने हैं उसके। और जब से उस बड़ी कंपनी में काम करने लगा है ना, उसके पैर जमते ही नहीं है घर पे। आ गए महाराज। पता है कितना समय हो गया है? आधी रात हो गई है। कहाँ थे इतनी देर तक? क्या है पापा जी, आते शुरू हो गए? अरे चैन से अंदर तो आने दीजिए। अरे तुझे चैन की पड़ी है? तुझे हमारी चैन की कोई फिक्र नहीं? अरे हम दोनों कितनी चिंता में हैं और तेरा कोई कुछ पता ही नहीं। कोई फोन तक नहीं मिल रहा किसी का। अरे ऑफिस में था, मीटिंग थी, वो क्लाइंट्स आए हुए थे। और आपको क्या लगता है मैं कहीं घूमने गया था क्या? मीटिंग? इतनी रात तक मीटिंग कौन सी होती है? और ये बहाने ना मेरे सामने मत बना। अरे तू अपनी मनमानियां करता है, तुझे अपनी जिम्मेदारियों का कुछ एहसास है? जिम्मेदारी? अरे आप मुझसे जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? आपने क्या किया मेरे लिए? मैंने किया ही क्या है तेरे लिए? अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तेरे को पालने पोसने में। और तू आज मेरे से पूछ रहा है कि मैंने तेरे लिए किया ही क्या है? अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी ताकि तू पढ़ लिख के एक बड़ा इंसान बन सके। अरे किया क्या है आपने? कभी मुझे अपनी मर्जी का कुछ करने दिया है? हमेशा अपने फैसले थोपे आपने मुझ पर। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, हाँ कभी सोचा है आपने? ये करो वो करो, बस यही बोलते रहते हैं आप। अरे पैसे कमाकर मुझ पे लगाने पर और स्कूल भेजने का कोई एहसान नहीं कर दिया आपने मुझ पर। राहुल, ये क्या बदतमीजी है, क्या तरीका है? अपने पापा से कोई इस तरह बात करता है? आपको जरा लिहाज नहीं है कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है? तुम मत बोलो बीच में। और तुम्हें क्या पता? हाँ, और तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं समझूंगी? मैं क्या नहीं समझूंगी? जिनके सर पे बाप का साया नहीं होता ना राहुल, उन्हें पता है कि असल में बाप होता क्या है। मुझे इनकी कीमत पता है क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है और इनका हमारी जिंदगी में होना कितना जरूरी है मैं ये भी जानती हूँ। राहुल, तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी ना तो मेरी सहेलियां अपने अपने पापाओं के साथ खेलती थी, उनको स्कूल छोड़ने जाते थे वो। तब मैं भी यही सोचती थी कि काश मेरे पापा होते, मैं उनके साथ इस तरह खेलती, स्कूल छोड़ने जाते। पर मेरे पापा मेरे साथ नहीं थे, उनकी कमी मुझे हमेशा खलती रही। और यहाँ बाबूजी ने अपनी ख्वाहिशें मारकर आपकी सारी जरूरतें पूरी की, आपको पाला पोसा। आप ही तो बताते थे राहुल, याद करो बचपन में आपके सभी दोस्तों के पास साइकिल हुआ करती थी लेकिन आपके पास नहीं थी। आप बहुत तरसते थे साइकिल के लिए। उस वक्त बाबूजी अपने फटे हुए जूतों में दूर ऑफिस जाते थे, वो भी पैदल, ताकि आपको एक साइकिल दिला सके। और ये तो याद ही होगा आपको, जब आपकी सबसे पहली बार नौकरी लगी थी तब आप तो बहुत खुश थे। तब बाबूजी ने अपनी घड़ी बेचकर आपको एक सूट दिलाया था ताकि आप अपने ऑफिस में अच्छे दिख सके। आपको लगता है कि बाबूजी ने कुछ नहीं किया ना आपके लिए? अरे उन्होंने अपनी सारी जिंदगी, सारी खुशियां आप पर कुर्बान कर दी और हर माँ बाप यही करते हैं। ये सभी सुख सुविधाएं बाबूजी की दी हुई है आपको। अरे 4 दिन नहीं हुए आपको कमाए हुए। आज बाबूजी ने आपको डांटा, रोका, पर वो भी आपकी भलाई के लिए, क्योंकि एक बाप जानता है कि उसकी औलाद के लिए क्या सही है और क्या गलत, और उसका पूरा हक है, वो डांट सकता है, रोक सकता है। अरे इसमें उनकी क्या गलती है? अगर इस उम्र में भी उनका बेटा लेट आएगा तो उनकी रात कैसे कटती होगी, सोचो ना। मुझे पता है पापा कि आप मेरी भलाई के बारे में सोचते हो। आज के बाद मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो पापा जी। बस उठ जा। मैं मानता हूं तू गुस्से में था, लेकिन मेरा गुस्सा भी तो तेरे लिए था ना। देखा बाबूजी,
अब आपका बेटा बहुत समझदार हो गया है।